प्यारे बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका सीबीएसई बोर्ड का। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड एक्स सच दैट 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाई एक्स और x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 और 2। यानी कि x की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे बेटा, न तो वो 0 आने की, ना वो 1 आने की, ना या 2 आने की। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और जो आपका ये एक्सप्रेशन दिया है, जो इक्वेशन दी है, आप इसको नीचे उतार लेंगे, ले लेंगे इसको यहाँ पर ले लिया। अब मैंने लिखो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाई एक्स, ये लिया। ऐसे क्वेश्चन को जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो, तो आप जो है इसका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम लेने का मतलब है कि जो आपका ये डिनोमिनेटर है, इनको ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिखने के बाद में यहाँ पे x माइनस 2 ये वाला और ये x माइनस 1। क्लियर बेटा, ये हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इस न्यूमिनेटर में और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस न्यूमिनेटर में, क्रॉस आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे ही मैं इसमें कर रहा हूँ x माइनस 1, तो हम इसमें पहुंच जाएगा ये x माइनस 1। बीच में किस चीज का निशान है बेटा, प्लस का, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस। अब x माइनस 2 जाएगा 2 के पास में, तो 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इसको लिख लेंगे हम x माइनस 2। तो ये बिल्कुल हो गया बेटा, ये अगली लाइन में। और ये आपका इज इक्वल टू 6 बाई एक्स। ये आपको एज इट एज रखना है जब तक हम इसको जो है सही तरीके से सही में उसमें एक्सप्रेशन में ना आ जाए, तब तक ये ऐसे ही चलेगा। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्वेश्चन बनेगा। अब जब आगे बढ़ेगा x माइनस 1 प्लस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 2 जा 4, और नीचे फिर बेटा इस x की मल्टीप्लाई इसमें करो, तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इस x की इसमें गुना करेंगे तो 2x हो गया, मल्टीप्लाई करो इस माइनस की, ये हो चुकी बेटा। अब माइनस 1 इसमें इसके अंदर लेके चलेंगे, माइनस 1 तो माइनस x हो जाएगा बेटा। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई जब माइनस 2 में करेंगे तो इट विल बी प्लस, तो हो जाएगा 2। तो हो गया बेटा ये। अब इज इक्वल टू 6 बाई एक्स, इसको एज इट एज आपको रखना है। अब देखो जो x के टर्म्स हैं हम इसको जोड़ लेंगे, 2x तो टर्म्स ये रहा, एक x ये रहा, तो ये हो गया बेटा 3x। इसी तरीके से हम देखो यहाँ पे माइनस 4 है और ये माइनस 1 है, तो इट विल बी 5 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर अकेला टर्म्स है, ये एज इट एज 2x और एक x ये रहा, कितना हो गया बेटा ये 3x और प्लस का 2 और इज इक्वल टू हो गया 6 बाई एक्स। अब देखो ये टर्म्स आपका जो है, देखो टर्म्स में आ गया, अच्छी फॉर्म में आ गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस x की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे बेटा, तो देखो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे बेटा 6x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 3 जा 18, ये हो गया यहाँ पे 6 3 जा 18x और प्लस का 6 2 जा 12 हो गया बेटे। अब इस आगे कैसे करेंगे, इस सारे इस एक्स स्क्वायर को एक्स वाले को सबको इस साइड ले आता हूं मैं, इस साइड, तो इधर 0 बच जाएगा। तो देखो जैसे ये 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो 6x स्क्वायर में से ये माइनस हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसमें से 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, 3x स्क्वायर बच जाएगा, बच गया। अब ये देखो माइनस का 5x है बेटा, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 18 है यहाँ पे, 18 में से हम 5 माइनस के कर देंगे, तो ये रह जाएंगे बेटा यहाँ पे 13x माइनस के, और यहाँ पे प्लस 12, यहाँ पे कोई भी अन्य कांस्टेंट नहीं है, तो ये प्लस आपका 12 एज इट एज और इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 बच गया सारा ये, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है कि इससे कट जाए, 3 से सब कट जाए, तो यहीं पे ये आपकी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। अब हम इसके 3 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, तो कितना हो गया बेटा, देखो ये 12 3 जा 36 हो गया बेटा। क्लियर होगी बात। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर का जैसे ही करेंगे हम इसमें, तो 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस होकर 13 आ जाए। तो बेटा 4 9 का देखो कितना होता है, 4 9 जो होता है बेटा आपका 36। अब हम ये देखो कि 4 और 9 को ऐड करके देखो बेटा, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13। इसका अर्थ ये हो गया कि इसके फैक्टर आपके 4 और 9 हो गए, तो जहां पर 13 है उसके स्थान पर हम रख देंगे 4 प्लस 9। तो इसे हल करेंगे बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9, देखो मैंने रख दिया ये 13 के स्थान पे, और ये x और प्लस 12 इक्वल टू
जीरो। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, 3x² माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x बाहर माइनस का है, अंदर भी माइनस का हो जाएगा, 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बेटे पेयर बना लेंगे हम, बना लिया। देखो यहाँ से कोई भी डिजिट, यहाँ पे ये अंक कोई भी कॉमन नहीं है, केवल x है, तो यहाँ से x बाहर निकाल लेंगे। अंदर कितना बच गया बेटा आपका 3, और x² में से x बाहर चले गया, x माइनस x ऑलरेडी बाहर चलेगा, तो ओनली बच गया 4 माइनस 3 डिजिट। यहाँ पे देखो 3 का टेबल्स में 9 भी होता है, 12 भी होता है, तो केवल यहाँ पे 3 डिजिट बाहर आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 और x यहाँ पे बच जाएगा, और बाहर देखो माइनस है तो ये प्लस है, इसको ये साइन बदल देगा। ध्यान रखना यदि बाहर माइनस है ना यहाँ, तो ये अंदर का बेटा साइन चेंज हो जाएगा, तो देखो प्लस है तो ये माइनस हो गया, और 3 से 12 को हम काटेंगे तो 3 4 जा ये हो जाएगा 12 और इक्वल टू 0। देखो दोनों में ये समान हो गया, 3x माइनस 4 3x माइनस 4, तो हम इसको इधर ले लेंगे 3x माइनस 4, और यहाँ पे बच जाएगा फिर x माइनस 3 और इक्वल टू 0। तो आगे देखो यहाँ पे फैक्टर आ गए। अब क्या करना है, इससे आगे इफ करेंगे, इनमें से पहले एक बार नॉट इक्वल टू बोलेंगे कि 3x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं बेटा, अलग अलग करेंगे इसको रोक लेंगे कि अभी 0 के बराबर नहीं है, अभी 0 के बराबर है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर जब उधर चले जाएगा तो आ जाएगा आपका 3। तो एक तो देखो आंसर आपका आ गया ये। इसी तरीके से अब इफ बोलेंगे फिर किसे, अब इसे कर लो कि इफ x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला 0 के बराबर होगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 3x बराबर ये उधर चला जाएगा बेटा 4, और x बराबर हो जाएगा 4/3। तो देखो x की ये दो वैल्यू आ गई हमारी। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू ना तो 0 आने की, ना 1 आने की, ना 2 आएगी, तो देखो बेटा यहाँ पे 3 आएगी और ये 4/3 आएगी। इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यदि नहीं आए वीडियो को बेटा 2 बार देखना, 3 बार देखना, और यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा कमेंट्स में लिखना कहाँ समझ में नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पेपर में पहले सीबीएसई बोर्ड में आया है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप अपने हाथ से जरूर करके देखें। वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पे ले लो और फिर उसे अपने आप करके देखो, और जहां पे आप अटकते हो तो फिर इसमें वीडियो को दोबारा देखो और उसे अपने आप सोल्व करने का प्रयास करो। अपने हाथ से जब तुम करोगे तब क्वेश्चन को मानना कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यदि तुमने वीडियो केवल देख लिया हाँ ये तो हो जाएगा, वो नहीं होगा बेटा, करके देखना। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो।